जेजेपी नेता अजय चौटाला ने करनाल पहुंचकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद अजय चौटाला पत्रकारों से रूबरू हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले INLD व बसपा के हुए गठबंधन को लेकर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा 0+0 क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूँ। उन्होंने कहा आज हरियाणा में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। पूरे हरियाणा में अपराध चरम सीमा तक पहुंच गया है। रोजाना 6 मर्डर की एवरेज आ रही है। क्राइम की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हर तरफ लूट मची हुई है। फिरौती मांगी जा रही है। SP जैसे लोग इन मामलों में समझौता करवाकर पैसे खाने का काम कर रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि हमारे पास 10 उम्मीदवार हैं। सरकार अविश्वास को लेकर सबसे पहले हमने राज्यपाल को पत्र लिखकर अवगत कराया था। अब यह काम तो विपक्ष के नेता का है कि वह विधानसभा में अविश्वास को लेकर आए और राज्यसभा में चुनाव हिम्मत करके लड़े और लड़वाएं। पूछे गए एक सवाल पर अजय चौटाला ने कहा कि मैंने बहुत से दौर बदलते हुए देखे हैं। मैंने 35 दिन में दौर बदलते हुए देखा है। मैंने 40 दिन में दौर बदलते हुए देखा है और अगले 100 दिन में आप फिर से दौर बदलते हुए देखोगे। अजय चौटाला ने इशारा करते हुए कहा कि आने वाले समय में हम बीजेपी का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। हम विपक्ष के लोग हैं तो विपक्ष का ही साथ देंगे। कोई कैंडिडेट को मैदान में आए। अजय चौटाला ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस आलाकमान से हुड्डा टिकट मांग कर जाते हैं और बात 60 सीटें जीतने की करते हैं। नैनो और BSP के गठबंधन को आप किस तरीके से देखते हैं? 0+0 की तरह क्या होता है? आपसे ही पूछता हूँ। 0 हमें तो पता है आप था। मैंने आपसे पूछ लिया। जी जेजेपी किसी के साथ गठबंधन करने जा रही है। किसके साथ? किसी के साथ है पार्टी जिसके साथ गठबंधन और क्योंकि गठबंधन की राजनीति चल रही है। आप चुनाव तो घोषित करवाओ, उसके बाद फैसला करेंगे। सर, राज्यसभा उपचुनाव को लेकर काफी कशमकश चल रही है। क्या जेजेपी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी? जेजेपी के पास तो 10 कैंडिडेट हैं। हमने तो फर्स्ट डे जब ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आई तो राज्यपाल को लिख करके दिया था। अब ये काम अपोजिशन के लीडर का है कि वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और राज्यसभा चुनाव में हिम्मत करके चुनाव लड़े या लड़वाए। हम तो सहयोगी हो सकते हैं। आप हुड्डा का साथ की हत्या की गई है, क्या कहेंगे? आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। रोजाना 6 मर्डर की एवरेज आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, आपके मीडिया चैनल जो अखबार बोल रहे हैं। ये स्थिति आज प्रदेश की है। फिरौती मांगी जा रही है, लूट मची हुई है जगह जगह पर और SP जैसे लोग बीच में बैठ करके समझौते करवा करके खुद पैसा खाने का काम कर रहे हैं। सर, एक समय जो है अजय सिंह चौटाला नीति और सिद्धांतों में बड़े मजबूत रहे थे और इस हरियाणा की राजनीति में उन्होंने एक पहचान बनाई थी। आज वो दौर क्यों नहीं है जो पहले तरीके से? दौर तो मैंने आपको कहा ना कि बदलते रहते हैं। दौर मैंने 35 दिन में बदलते देखे हैं, दौर मैंने 40 दिन में बदलते देखे हैं और दौर अगले 100 दिन में आप बदलते हुए फिर देखना। आप किसका साथ देंगे राज्यसभा चुनावों में, बीजेपी का या कांग्रेस का? बीजेपी का साथ क्यों देंगे? कांग्रेस अगर इस स्थिति में अपना कैंडिडेट को लड़ाए तो सही। हम तो अपोजिशन के लोग हैं, अपोजिशन का साथ देंगे, पर कोई कैंडिडेट तो ऐसा है कम से कम मैदान में। आपके हिसाब से हुड्डा कह रहे हैं कि जेजेपी हमें लिख के दे और हम अपने जो 28 लोग हैं उनको साथ लेकर। अरे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले जेजेपी ने ही गवर्नर को लिख के दिया था। अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञान नहीं है या आपको ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता है। उन्होंने कल ही ये स्टेटमेंट दी है। अब वो तो पता नहीं क्या बोलते हैं, वो तो रोज 60 सीट की बात करते हैं, सपना लेते हैं। टिकट तो मांग के लेनी है कांग्रेस हाईकमान से और बात करते हैं 7 सीट की। मोहनलाल बटोली कह रहे हैं कि पोल खोल के दिखाए जेजेपी के। मोहनलाल बटोली आज करनाल थे, उन्होंने कहा है कि जेजेपी पोल खोल की बात करिए, खोले तो सही पोल। किसकी पोल? आप लोगों ने कहा था कि बीजेपी सरकार की पोल खोलेंगे आप लोग। पोल खुली हुई है, मैंने क्या खोलनी है?
रोज तो खुलती है, मैं तो कह रहा हूँ कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया। मंडियों में हमारे अलग होने के बाद किसान के हालात क्या हुए आपने स्वयं ने देखे हैं। पोल खोलने की क्या जरूरत है, पोल तो रोजाना रोज खुल रही है। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है बीजेपी को नुकसान हुआ? निश्चित तौर पर सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या पूरे के सभी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ में आप चुनाव घोषित होने दें, हम अपना काम अभी जो कर रहे हैं उसको करने के बाद चुनाव में उम्मीदवार उतारने का काम करें, और सबसे पहले जो लिस्ट जारी करेंगे वो आपको देंगे। कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं आप, तो जेजेपी क्या कर रही है? जो कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, आपके नेता उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या करें, सीना चौड़ा करके गोली खाएं? आप बताओ क्या करें? प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के लोगों को आगाह कर सकते हैं, वो उससे कर रहे हैं। आपको नहीं लगता सर विधानसभा चुनावों में जेजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, जो मतलब 4.5 साल आप सत्ता में रहे, उसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पिछले दिनों विरोध वगैरह भी तो काफी रोज हुआ। ये दंड हमें ही मिलेगा क्या? लोकसभा में दे तो दिया, अब और जो बाकी बचे उन्हें दो ना बाकी का दंड। शुक्रिया सर। थैंक यू।